F1 और F2 दो फिक्स पॉइंट है, मैंने कहा ना। तो इसको F2 मान लो, इसको F1 मान लो, एकदम फिक्स पॉइंट हो गया। और इसको टाइट से पकड़ना, ठीक है, टाइट से वहां पकड़ लो। अब ये जो डिस्टेंस है, ये तो लेंथ जो है वो हमेशा बराबर है, इसमें तो कम बेस नहीं ना हो रहा है। तो मान लो अगर हम यहां गए, फिर भी देखो F1 से P की दूरी, ये मूविंग पॉइंट है, P ये मूविंग पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर एकदम पैरेलल में अपने पास, जैसे हम रखेंगे, हम जैसे हाथ रखेंगे देखो, अगर ये मेरा उंगली P है, तो देखो इसका इतना लेंथ को जोड़े, अब P को अलग किए, यहां पर लेगा P को, तो देखो इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर है कि नहीं है। फिर अगर मान लो P यहां आ गया, तो इसका जोड़ बराबर है कि नहीं है। अब इसने पॉइंट को बदला नहीं, पॉइंट पर खड़ा रहने। अगर मैं इसको लेकर P को, मूविंग पॉइंट को, आप थोड़ा सा हाथ ऊपर कर रखें, हाँ, मूविंग पॉइंट को लेकर इस डंडा की सहायता से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो इसको लिए, अब मैं चलना शुरू करूं, देखो देखना ध्यान से, इस तरह से चलूं, इस तरह से चला ना, फिर कभी ना कभी ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, और ऐसे तो एक लोकस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखो ध्यान से, लोकस बना रहा है, समझ में नहीं आया। अगर इस लोकस को ध्यान से देखोगे, रुक जाना तुम लोग, लोकस को ध्यान से देखोगे, मान कर दो, तो क्या तुमको कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, F1 और F2 ऐसा फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो ध्यान से, मैं यहां से चलना शुरू किया, फिर लोकस को देखना है, यहां से चलना शुरू किया और यहां ऐसे आया, देखो ध्यान से, उसको दिख रहा है, और फिर मैं ऐसे आया, नहीं दिखा, और इस तरह से घूमते हुए फिर मैं इस राउंड से आकर और यहां आ गया। तो देखो, तो ये दोनों फिक्स पॉइंट है, तो एक टाइम था कि मैं वहां से वहां गया था कि नहीं गया था, अब फिर यहां भी आया था कि नहीं आया था। तो ये आप देख सकते हो, पहले यहां से गया, यानी मैं अगर इसके पीछे खड़ा हूं तो मैं इस पॉइंट पर हूं, और फिर इसको आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर इस तरह बढ़ते गया, तो लोकेशन इस तरह आया कि नहीं। ये जो फिगर बना, इस फिगर की खास क्या है कि इस पॉइंट से कहीं का भी दूरी का सम ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, कहीं का भी सम इक्वल हो जाएगा। ये जो फिगर बनेगा इसको हम लोग कहेंगे इलिप्स, क्या कहेंगे, इलिप्स। तो अब इस पर और विशेष आगे जानकारी के लिए इसका इक्वेशन निकालते हैं। इलिप्स का डिफिनेशन आपको समझ में आया, क्लियर, समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।